हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे और कहाँ रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, अगर आप जॉब में जाते हैं तब इसका क्या काम होगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के साथ, जिसका नाम है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में मैं एक यहाँ से टेक्स्ट नाम का वेरिएबल ले रही हूँ। इसको मैं दे रही हूँ एक स्ट्रिंग, कुछ भी लिख दो, स्ट्रिंग हेलो। दो स्ट्रिंग मैंने ये लिख दी, ठीक है। तो इसकी हम लेंथ फाइंड करेंगे कैसे। यहाँ से मैं लिख रही हूँ सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको लिखो टेक्स्ट डॉट लेंथ। बस यही मेथड है हमारा। तो जहां से लिख देंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो लेंथ आ गई हमारी ये वाली। ये बटन को हटा देते हैं। यहाँ पर हमारी लेंथ आ गई स्ट्रिंग की ये वाली, ठीक है 12। तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ये वाले 3 3 6 ये हो गए और 5 ये हो गए। तो एक जो स्पेस है, ये स्पेस को एज अ स्ट्रिंग जी काउंट करते हैं। जहाँ पर मान लो मैं एक स्पेस ऐड कर देती हूँ, तो अब इसकी लेंथ 13 हो जाएगी, क्योंकि ये स्पेस भी काउंट करता है। अब देखो इसको हम क्यों यूज करते हैं, आखिर इसका काम क्या है हमारे वेब डेवलपमेंट में। आपने देखा ही होगा, जब भी हम कोई यहाँ से नंबर एंटर करते हैं, तो यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किया मोबाइल नंबर, तो मेरे पास यहाँ पर 10 नंबर का ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं 11th नंबर यहाँ से प्रेस कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा। तो ये काम इन्होंने किया होता है इसी मेथड के साथ। उन्होंने इसकी लेंथ यहाँ से डिफाइन की है कि 10 तक होनी चाहिए। 10 के बाद जब भी कोई बंदा यहाँ से एंटर करे नंबर, तो वो एंटर नहीं होना चाहिए। इसको लगाने का थोड़ा मेथड अलग है, लेकिन किया ये काम इसी के साथ किया है, लेंथ फाइंड करने के साथ। तो जब भी आप कंपनी में जाते हैं या फिर कोई आप ऐसा कोई वेबसाइट बनाते हैं बहुत बड़ी, हाई लेवल मतलब प्रोफेशनली सोचा करो, बेसिक लेवल पे मत सोचो। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, जॉब करते हैं, देन छोटी छोटी चीजें ऐसी बहुत मायने रखती हैं। जब आप कोई वेबसाइट उनको बना के देते हैं, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। जब वो वहाँ यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, अगर यहाँ पर नंबर ज़्यादा एंटर हो गए तो आपकी वेबसाइट को यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। उन्होंने आपको बोलना है कि यहाँ पर तो हम जितने मर्जी नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी कोड होगा उसको वो फेल कर देंगे। तो हमेशा ही हाई लेवल पे सोचो, ये सोचो कि हमारे फ्यूचर में ये चीज कहाँ यूज होगी। दूसरा हमारा टॉपिक है, मेथड है, वो हटा देते हैं। सेकंड मेथड है स्लाइस। किसी भी स्ट्रिंग को हम स्लाइस मतलब काट सकते हैं। ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, आपको इसमें से कुछ स्ट्रिंग चाहिए, बाकी काट दो। उसको हम बोलते हैं स्लाइस। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लिख देंगे कोई नया टेक्स्ट ले लिया मैंने, वेरिएबल ए ले लिया, और जहां पर लिख दूंगी टेक्स्ट डॉट स्लाइस। ये ए हटाओ, टेक्स्ट डॉट स्लाइस। टेक्स्ट में हमारी है एक ये वाली स्ट्रिंग, तो उसको हम स्लाइस करेंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी पड़ती है, मतलब अगर मैंने वैल्यू लिख दी 2 और 4, यहाँ से दो, पहले वाले 2 वर्ड छोड़ के, ये वाले 2 छोड़ के 4, मतलब 4 आते हैं यहाँ पर। पहले 2 छोड़ के जहां पर भी 4 खत्म होता है, 4 के पहले पहले जो भी मिलेगा इसको वो प्रिंट कर देगा। मतलब RI हमारी आउटपुट होगी RI। पहले आउटपुट शो करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ए को प्रिंट कराना है, रिफ्रेश। तो हमारी आउटपुट आ गई RI। अगर मैं इसको 5 कर दूं, तो जहां पर 5 खत्म होगा, पहले 2 छोड़ के, ठीक है, ये कट कर देगा। जहां पर भी 5 खत्म होगा, जहां पर हो गया 4, एन पे हो गया 5 खत्म, 2 के बाद 5 तक जो जो इसको मिलेगा वो सब प्रिंट करा देगा। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखो साथ में एन आ गया, इसको हम स्लाइस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है सब स्ट्रिंग, वो भी सेम है। आपने क्या करना है, स्लाइस की जगह सब स्ट्रिंग लिख देना है। सब स्ट्रिंग का मतलब एक स्ट्रिंग की हमें नहीं, सब स्ट्रिंग बनानी है। सेम वही के हम इसको काट सकते हैं। कट कर दिया, स्लाइस कर दिया, तो वो बन गई एक सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारा मेथड है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, रिप्लेस। ये काफी यूज होता है, रिप्लेस करना हो किसी भी स्ट्रिंग को। उसके लिए हम यहाँ पे बटन लगा रहे हैं,
बटन लगाओ, एक यहाँ पर लिखो क्लिक, यहाँ पर एक फंक्शन बनाओ, कोई भी फंक्शन बना सकते हैं ऑन क्लिक पे। जब भी कोई बंदा बटन पे क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो। मैंने ये एक फंक्शन बना दिया फन नाम का। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सेम फन नाम का। तो इसमें कोड क्या आएगा, अब रिप्लेस करना है हमने स्ट्रिंग को कैसे। यहाँ पर लेट में मैंने एक टेक्स्ट टेक्स्ट का नाम का वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हम यहाँ पर एच लिख देते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखी हुई है। H1 टैग में हम आउटपुट चाहिए तो एच लिख दिया मैंने, डॉट इनर HTML, और यहाँ पर हम लिख देंगे सेम लाइन कॉपी करो यहाँ से बार बार लिखने की जगह, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ये लाइन। और इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनर डॉट HTML लिखा हुआ है, इधर लिखो इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट जो भी वेरिएबल लिया था, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस करना है किसके साथ। रिप्लेस मैं कर रही हूँ, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC, इसको मैंने रिप्लेस करना है XYZ में, XYZ। तो इसको हम यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, ठीक है, क्लिक करो। पहले हमें यहाँ से शो कराना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हमने स्ट्रिंग ली है। यहाँ पे हमारी आएगी स्ट्रिंग ABC, लिखो यहाँ पे रिफ्रेश। यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, इसको मैंने रिप्लेस करना है XYZ से, हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ABC रिप्लेस हो गया XYZ से। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल का, वो भी इसके साथ का ही मेथड है। रिप्लेस ऑल यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई पैराग्राफ बहुत बड़ा हो। दिस इज टेक्स्ट, वी यूज टेक्स्ट, टेक्स्ट। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट 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 3 बार लिखा हुआ है, बहुत बड़ा मेरे पास पैराग्राफ है, उसमें एक वर्ड बहुत रिपीट हो रहा है। उस एक वर्ड को मैंने रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड को, लेकिन जितनी बार भी यहाँ पर वो टेक्स्ट आएगा हर एक टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे। अगर हम रिप्लेस पे करते हैं क्लिक, ठीक है, यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, इसको मैं रिप्लेस करूंगी XYZ से। तो हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, क्लिक किया तो इस यहाँ पर हो गया चेंज, लेकिन यहाँ पर तो सेम है टेक्स्ट टेक्स्ट। मैं चाहती हूँ कि सारे जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा है वहां वहां मुझे रिप्लेस हो जाए जे वाला वर्ड। तो उसके लिए हम लिखते हैं रिप्लेस ऑल। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस ऑल, ए आएगी कैपिटल, रिफ्रेश, यहाँ पे करो क्लिक, यहाँ पर देखो ऑल लिखने के साथ जहां जहां भी टेक्स्ट था वहां वहां हो गया XYZ। ये काफी यूज होता है। आप बहुत सारी वेबसाइट आपकी ऐसी होंगी जहां पर आप ये वाला एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेथड की तरफ, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। इसको अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिकली, मतलब जहां भी आप फॉर्म बनाते हैं ना वहां पर ये यूज होता ही है। अब देखो मैं यहाँ से पहले सब कुछ हटा देते हैं, ये वाला रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले लेके चलूँ आपको एक वेबसाइट पे। ये है हमारी एक ITR इनकम टैक्स की वेबसाइट। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप अपना पैन कार्ड एंटर करो। मैं जहाँ से टाइप कर रही हूँ पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कीबोर्ड से कोई कैप्स लॉक ऑन नहीं किया, यहाँ पर मेरे पास सब कुछ कैपिटल में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा पैन कार्ड कैपिटल नंबर में बनाया हुआ है। तो वो कैपिटल नंबर में ही एक्सेस करेगा, स्मॉल लेटर में हम उसको लिख नहीं सकते, ठीक है, वो हमें इनकरेक्ट बताता है। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता कि हमने जहाँ पर कैपिटल नंबर में एंटर करना है, जहाँ जिन लोगों को पता ही नहीं कि कैपिटल में कैसे एंटर करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हमने जहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कि आप बेशक स्मॉल लेटर में एंटर करते रहो, लेकिन आप जब भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत यूज होता है ये वाला मेथड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल जी में एंटर करती रहूं फिर भी वो यहाँ पर स्मॉल में करती रहूंगी एंटर, फिर भी वो यहाँ पर कैपिटल में टाइप होता रहेगा। ये हम काम करते हैं हमारे यहाँ पर ये वाले मेथड के साथ, जिसको हम बोलते हैं टू अपर केस। अब देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको हम इधर एक लिख देते हैं
लाइन जे वाली कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इधर इज इक्वल टू लिख के, जहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाली एक स्ट्रिंग मैंने लिखी हुई है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसी को हम करेंगे अपर केस में कन्वर्ट। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, स्पेलिंग यही आएंगे, जहां पर यू कैपिटल है यू कैपिटल ही आनी है, सी कैपिटल है सी कैपिटल ही आनी है। यहाँ पर इसको करो बंद, रिफ्रेश करो यहाँ से, तो इस पे करो क्लिक, हमारी सारी की सारी स्ट्रिंग होगी अपर केस में। मैंने बटन क्लिक पे किया है। जब मैं आपको वैलिडेशन कराऊंगी पूरी कंप्लीट वीडियो, तब मैं बताऊंगी कि ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पर एंटर करने पे यहाँ पर कैपिटल में कैसे होता है, ये सब कुछ मैं करवाऊंगी आपको। तो वो आज नहीं करेंगे, उसका ये डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, वो फॉर्म वैलिडेशन में आता है। तो आप ऐसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोअर में करना है, तो आप यहाँ पर लिख दो टू, यहाँ पे लिखो LI की कैपिटल लोअर केस, रिफ्रेश। ऑलरेडी लोअर में है, इसको हम कैपिटल इसको कर देते हैं, रिफ्रेश। ये वाला दिस है हमारे पास अपर में, तो यहाँ पर देखिए दिस हो गया लोअर में, इसको बोलते हैं टू लोअर केस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंकैटिनेट। दो स्ट्रिंग को हम आपस में जोड़ सकते हैं, कैसे, इसको यहाँ से हटाओ सब कुछ। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी, दो स्ट्रिंग हमें चाहिए, तो हम यहाँ से दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए, दूसरी ले लेते हैं बी, आई, ये हो गई। उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें रिजल्ट स्टोर कराएंगे। तो रिजल्ट स्टोर कराने के लिए हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट कनकैट, सेम ऐसे ही आएगा कनकैट, और जहां पर लिखेंगे डबल कोर्स, इसको हम स्पेस डाल के खाली छोड़ देंगे। खाली क्यों, जो भी हमारी दूसरी स्ट्रिंग आएगी वो यहाँ पर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा डाल के दूसरी स्ट्रिंग, हमने इसको मान लो कंकैटिनेट करना है, तो यहाँ पर लिख दो बी। ये जहां पर आएगी हमारी पहली स्ट्रिंग, जहां पर आएगी दूसरी स्ट्रिंग का वेरिएबल, इसको ऐसे करके प्रिंट कराओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ RES, मतलब रिजल्ट, जिसमें भी हमारी स्ट्रिंग स्टोर होगी। रिफ्रेश करो, और जहां से हम फंक्शन हटा रहे हैं, फंक्शन हटाओ, रिफ्रेश। तो हमारे पास जे वाला ही आई आउटपुट, ये भी हटा देते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसको भी हटा दो, और इसको करो रिफ्रेश। हमारे पास आई है जे वाली आउटपुट, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों हमारी स्ट्रिंग हो गई प्रिंट, इसी को हम कंकैटिनेट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं डालते, रिफ्रेश, रिफ्रेश, तो कुछ भी नहीं आएगा भाई। यहाँ पर बी लिख देते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए जे आ गई, लेकिन मैंने स्पेस डाली थी, यहाँ पर देखो। अगर आप चाहते हैं कि दोनों में स्पेस आए, ये प्रिंट कराने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस आए, तो आप यहाँ पर स्पेस डालो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें स्पेस नहीं चाहिए, यहाँ पर आप इतनी स्पेस भी रख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि स्पेस यहाँ से काउंट की जाती है, ये देखो स्पेस आ गई, लेकिन एक बार स्पेस काउंट की जाती है, तो एक बार ही लिखो। ऐसे आप दोनों को कंकैटिनेट कर सकते हैं। कंकैटिनेट हो गया कंप्लीट। हमारे पास हमारा नेक्स्ट है, इसको हम बैक चलते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिम। ट्रिम मतलब सेम कट करना किसी भी स्ट्रिंग को। ट्रिम कैसे करते हैं, मैंने दो स्ट्रिंग ली हुई है, ये हो गई एक, ये हो गई दूसरी स्ट्रिंग। तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे ए डॉट ट्रिम। ट्रिम करना है एक स्ट्रिंग को, मतलब कट, ट्रिम पता ही है कट करना है। तो यहाँ पर मैं आउटपुट शो करा रही हूँ, इसको हटा दो, यहाँ पर लिखो ए, रिफ्रेश, और यहाँ पे इसको हम करेंगे ट्रिम। ट्रिम हमने किया है, यहाँ से ए को ट्रिम करना कितना है वो हम मेंशन करेंगे, इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हम यहाँ से लिख देते हैं H1 में,
हमें आउटपुट चाहिए H1 में, H, और किधर गया, इधर आएगा हमारा H, यहाँ पे आएगा इनर HTML, और जहां पर अब हम लिखेंगे, जहां पे लिख दो इनर डॉट HTML इज इक्वल टू, लिखिए मैं नेक्स्ट लाइन में इसीलिए करती हूँ ताकि कोडिंग आपको साफ नजर आए, नहीं तो इधर साइड चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे, डबल कोस्ट में लिखते हैं लेंथ, जो भी हमारा टेक्स्ट वन जो भी था हमारा, ये वाला ए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो, मैंने प्लस लिखना है, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए डॉट लेंथ, जो भी मेरी ये वाली स्ट्रिंग थी, ए डॉट लेंथ, जे वाले मैंने मैसेज लिखा है जो हमें आउटपुट में शो होगा, ठीक है, मेन काम हमारे जहां से स्टार्ट होगा, ए डॉट लेंथ प्लस, अब देखो यहाँ पर मैं बी आर टैग लगा रही हूँ ताकि हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन में शो हो, बी आर टैग आएगा हमारा डबल कोर्स में, और साथ में आएगी लेंथ, हम जो मैसेज प्रिंट कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएगी यहाँ पर लिख देते हैं हमारी जो भी ये वाला था, इसको भाई यहाँ से हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ए डॉट ट्रिम, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कहीं कहीं पर जाएगी, वो हमने लिखा ही नहीं था, बी आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास बी, और बहुत ही ध्यान से ये लाइन लिखनी पड़ती है, कोई भी डबल कोट इधर उधर हो गया तो आपकी आउटपुट गई समझो। लेंथ ट्रिम कर रही हैं हम, और अब इसको करेंगे यहाँ से रिफ्रेश, आउटपुट हमने शो नहीं करवाई, तो शो हम कहाँ कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहां पर आएगी हमारी आउटपुट, और अभी तक आउटपुट नहीं आई, तो जल्दी से कोडिंग चेक कर लेते हैं। पहले तो जे वाला इधर नहीं आएगा, ये आएगा इस पे बीच, जे लाइन आप याद रखिए कि जे जब भी हम डबल कोर्स में लाइन लिखते हैं तो वो हमें आउटपुट में शो होती है, ठीक है, तो जे वाली चीजें जो होती हैं ये आउटपुट में शो नहीं होगी, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस आएगा, रिफ्रेश, ये देखो एक की लेंथ है 5, दूसरी की लेंथ है यहाँ से 5, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्रिम, ट्रिम करना है, यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं ऐसे कुछ, रिफ्रेश करो, तो जहां पर लेंथ कितनी आई 10, ठीक है, ए हो गई ये वाली हमारी पूरी स्ट्रिंग, तो अब आप सोच रहे हैं कि हमने ट्रिम किधर किया, कट तो किया ही नहीं, अब हम जहां पे डाल देते हैं स्पेस, रिफ्रेश करो, तो जहां पर चेंज हो गई वैल्यू, फिर से थोड़ी सी और डाल देते हैं, रिफ्रेश करो, तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब स्पेस काउंट होगी। अब ट्रिम का मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट ट्रिम स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से हम ट्रिम करेंगे, जो जो भी स्पेस है वो सब कुछ जहां से ये डिलीट कर देगा, रिफ्रेश, और यहाँ से हमने लिखा है ट्रिम डॉट स्टार्ट, जितनी भी स्पेस होगी, जैसे हम अपनी वीडियो एडिटिंग करते टाइम करते हैं, ट्रिम करना मतलब हम जहां से खिसकाते जाएंगे तो वो पार्ट कट होता जाएगा, तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो मैंने ट्रिम डॉट स्टार्ट लिखा, तो यहाँ पर ये वाली स्पेस है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या आई, यहाँ पर देखो रिफ्रेश करते हैं, 19 वैल्यू आ गई, ए स्ट्रिंग ये किसको ले रहा है, जो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग वो आएगी जो हमारे पास ट्रिम होके आएगी, उसकी लेंथ है 10। अब देखो, अब आपको ज्यादा समझ आएगी कि हम किस ट्रिम की बात कर रहे हैं, मैं लिख दूं जहां पे एंड, एंड लिख दिया, एंड से ये ट्रिम होगी, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ वैल्यू होगी 19, एंड से ट्रिम की है, एंड में कोई भी स्पेस नहीं है, इसने क्या किया, सारी की सारी स्पेस कर ली काउंट, ठीक है, लेकिन मैं जब जहां से लिख रही हूँ स्टार्ट, स्टार्ट, तो जे वाली स्पेस सारी की सारी कर देगा रिमूव, अब देखो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 19, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ट्रिम हो जाए यहाँ से, और जो हमारी आउटपुट है वो जे वाली है, आप इसको देखो, ठीक है, जे मैंने जो एंटर की है, जो जो भी मैं यहाँ पे एंटर करती जाऊंगी वो सब कुछ वहां पर ऐड होता जाएगा, ऐसे सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये देखो
और इंक्रीज हो गई। तो ये जो हमारा ये है हमारा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में जो जो हम ट्रिम करेंगे वो सब वहां पर हमें शो होगा। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे एंड से चाहिए, ठीक है। एंड से ट्रिम करना है, मतलब एंड में स्पेस तो है ही नहीं, जो भी स्पेस होगी वही रिमूव करेगा, ठीक है। इधर अब देखो यहाँ से ये वाली स्पेस है, इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल लेंथ थी हमारी 31, तो इसमें एंड वाली स्पेस यहाँ से कर दी रिमूव। इसी को हम बोलते हैं ट्रिम। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली स्टार्टिंग एंड एंड वाली स्पेस सारी रिमूव कर देगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी ज्यादा स्पेस जहाँ से कंज्यूम ना करे, ठीक है। जितनी हम स्ट्रिंग लिखते जाएंगे उतनी स्पेस भी कंज्यूम होगी। तो इसीलिए हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं कि जहां जहां भी इसको स्पेस मिलेगी वो सब ट्रिम करके हमारी मेमोरी को खाली कर दे। इसीलिए हम लगाते हैं ट्रिम मेथड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है, दो तरह के थे ट्रिम, ट्रिम स्टार्ट एंड आप ट्रिम एंड कर सकते हैं, दोनों हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इसको हम सब कुछ कर देते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं, बिल्कुल जीरो से करते हैं स्टार्ट। इसको बोलते हैं पैडिंग। यहाँ से देखिए हम लिखते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, और इसमें एक मैंने लिख दी स्ट्रिंग हेलो। उसके बाद मैं एक यहाँ से लिख रही हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट पैड स्टार्ट। यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रही हूँ कोई भी, ये मैंने लिख दी वैल्यू। ये बहुत काम की बात है, क्यों मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं जीरो लिख देती हूँ, इसको हम बहुत यूज करते हैं। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है वो भी मैं दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ से हम लिख देते हैं राइट, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे टेक्स्ट। इसको करो रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं और ऐसे, और इसको हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं 8। रिफ्रेश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये वाला टेक्स्ट था लेकिन ए तो हमें लिखा ही नहीं, ये यहाँ पर ए आएगा, जो भी हमने वेरिएबल दिया था उसको हमने डाल दिया टेक्स्ट में। रिफ्रेश, अब देखो यहाँ पर आउटपुट आ गई सेम जो हमने स्ट्रिंग ली थी। तो भाई इस चीज का मतलब क्या हुआ, पैड स्टार्ट का क्या मतलब हुआ, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, पहले इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं 4, और यहाँ पर इनकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं 15। रिफ्रेश, ये देखो पहले हम इसके वर्ड काउंट कर लेते हैं, छोटा करो इसको, ये ठीक है। इसके वर्ड है 3 और 2 5, 5 वर्ड हैं इसके। रिफ्रेश करो, 5 हो गए। तो जहां से हम लिख देते हैं 8, जो भी 5 वर्ड है हमारे, ठीक है, 5 वर्ड हो गए जहां से शो। बाकी जो हमारे 3 बचे वहां पर आ गई 0 0। अब मैं यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट करूंगी तब आपको पता चलेगा कि आखिर हम रियल लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर आ गया मेरे पास जे, और हेलो की जगह मैं जहाँ पे लिख रही हूँ जे, नंबर लिख दिया। रिफ्रेश करो, अब देखो ऐसा आपने कहाँ देखा होगा। यहाँ पर चलते हैं गूगल पे, यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ UIDAI। हमारा जो आधार कार्ड होता है, ठीक है, या हमारा जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं कोई भी हो, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा, यहाँ पर पता नहीं शो होगा कि नहीं। यहाँ पर जब हम नंबर वगैरह एंटर करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो भी इधर वाले नंबर होते हैं सारे के सारे हाइड हो जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नंबर ही दिखते हैं, बाकी सब में क्रॉस आ जाता है, ठीक है। तो वो काम हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही कर सकते हैं। मतलब जितने नंबर हमने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट दिखाने हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर मान लो मैंने आधार कार्ड नंबर एंटर कर दिया, इतना एंटर कर दिया, तो मैं चाहती हूँ जहां से इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखो मुझे सारे के सारे नंबर शो हो गए। मैं चाहती हूँ कि इसके ये वाले पीछे वाले नंबर सारे के सारे जहां पर चले जाएं हमारे एक्स में, मतलब वो शो ना हो, ठीक है।
तो उसके लिए हम यहाँ से वैल्यू ऐड कर देते हैं, इसको इंक्रीज कर देते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर देखो ऐसे कुछ आपको शो होने लग जाएगा। इसके लिए हमारे लिए हमें एक वेरिफिकेशन ऐड करनी पड़ती है, जिसके थ्रू हम सारे के सारे नंबर जहाँ से हाइड कर सकते हैं, ताकि हमें लास्ट के 2 या 3 डिजिट ही नजर आए, जैसे हमारे आधार कार्ड में होते हैं, ठीक है। तो ऐसी वेरिफिकेशन के लिए ही हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीजें हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाती हैं। इसको आप पासवर्ड में भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी बंदा पासवर्ड एंटर कर रहा है, तो उसको पासवर्ड ना शो हो, बस उसको एक्स एक्स ऐसा शो हो। तो आप ये वाली वेरिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पैडिंग स्टार्ट या फिर पैडिंग एंड। स्टार्ट लिखा है तो एंड भी आप लिख सकते हैं, जहां से हम लिख सकते हैं एंड, यहाँ पर लिख दो, रिफ्रेश। फर्स्ट वाले नंबर शो हो जाए, लास्ट वाले इसके हाइड हो जाए। हमारे मोबाइल नंबर भी कहीं कहीं पे ऐसे ही होते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वाला या एंडिंग वाला नंबर ही शो होता है, बाकी सारे हाइड हो जाते हैं। इसी को हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेरिफिकेशन आपके फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम इसको सिंपल एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, हेलो। हमारी हेलो स्ट्रिंग चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ से मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, ये हमारा लास्ट है, ये करेक्टर के लिए है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट कैर एट जीरो। जीरो पे हमारा कौन सा करेक्टर है वो आप देख सकते हैं, एच है, जीरो होता है जहां से स्टार्ट, ये जीरो है, ये 1 है, तो इसका इंडेक्स जीरो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंज कर दो। अब हमारा जीरो पे क्या आ गया, के। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने करेक्टर का यहाँ से देखना है, ये पता है कहाँ यूज होता है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसकी। ये देखो, abc@gmail.com। अब देखो, ये हम यूज करते हैं जब भी हम ईमेल एंटर करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने जहां पर ईमेल एंटर की, अब ईमेल में आपने वेरिफिकेशन करनी है कि मुझे ईमेल में चेक करना है कि उस बंदे ने @ एंटर किया कि नहीं। तो आप @ की पोजीशन चेक कर सकते हैं। कैसे? आपने जहां से चेक नहीं करनी, आपने चेक करनी है पीछे से। पीछे होता है .com, मतलब 3 का 3, चौथा ये डॉट, 3 4 4 6 और 8, 8 नंबर छोड़ के आप चेक कर सकते हैं कि 9th नंबर पे हमारे पास कौन सा है। चेक कर लेते हैं, @ यहाँ पर देखो 9th नंबर पे हमारे पास आएगा यहाँ पर सी। आप यहाँ पे 8 कर दो, 8। और 8 पे हमारे पास है डॉट, जहां से ये इधर से काउंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जहां से इसको कर देंगे 10। आप जहां से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास @ कहाँ पे आता है, तो हम जहां से कर देंगे 4, जी आया, उसके बाद 3, आप ऐसे चेक करेंगे कि हमारे पास कहाँ पे आता है। अगर मिल गया हमें, इसका मतलब ईमेल का फॉर्मेट बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं मिलता ईमेल में, तो आप यहाँ से उनको बोल सकते हैं कि आपने जो भी ईमेल एंटर की है वो रॉन्ग है। जरूरी नहीं आपने लिखना है। आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जीमेल लिखा है कि नहीं, या फिर डॉट ऑपरेटर यहाँ पर लिखा है कि नहीं, कुछ भी आप जहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी कि इस बंदे ने यहाँ पर ये वाला वर्ड एंटर किया है कि नहीं। उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके इसकी वेरिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग मेथड होता है, फॉर्म में हम करते हैं, वो मैं सब डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आप वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे सारे के सारे स्ट्रिंग हो गए कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।